औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कोई 45 मिनट्स पहले मुझे एक बच्चे की कॉल आई। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा था या कोई बड़ा था, बस उसका आवाज़ जो होती है वो बड़ों की भी बिल्कुल यंग होती है, बच्चों जैसी होती है। तो बहरहाल ये है कि बड़े मुअद्दबाना तरीके से उसने बात की। तो उसने कहा कि हो सकता है कोई मिलने वाला भी हो, या उसने नंबर कहाँ से लिया है मेरा। खैर, नंबर किसी का लेना कोई मुश्किल नहीं होता, और हम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं हमारा नंबर वैसे सबके पास होता है। तो बात उसने शुरू की इस तरह कि मैम, आप हमेशा लेडीज़ के बारे में ही बात करती हैं कि लेडीज़ को ही भाई उनका ध्यान रखें और उनका ख्याल रखना चाहिए, तो आप हमारा भी कभी ज़िक्र किया करें। और एकदम मुझे हंसी भी आई। तो बड़ा उस पे जो है वो मुझे बड़ा उसका यानी ख्याल भी आया। ख्याल इसलिए आया कि मुझे तो वैसे ही ये जो लड़के होते हैं ये यंग, मुझे सब लगता है मेरे बेटे हैं। तो मुझे तो अपने बच्चे सामने आ गए बिल्कुल। मैंने कहा कि बेटा जी, फिक्र ही ना करो, अब ये वीडियो आई, बस आ गई है। मैंने ऐसे ही, यकीन करें, एकदम से यही कहा। मैंने कहा बेटा जी, वीडियो बस अभी आई, आप फिर, और यकीन करें अभी 45 मिनट्स हुए हैं फ़ोन आए हुए। तो साथ मैंने उसे ये भी कहा, मैंने कहा बेटा, आपकी मैं क्या तारीफ़ करूं, या यानी मैं आदमियों को क्या प्रोटोकॉल दूं, क्या मेल की तारीफ़ करूं, और क्या मैं कहूं इनका ख्याल रखें। आप तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप तो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ है भाई। वो जैसे टीचर ने, मैंने कहा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाते हुए कहा था कि ये फ़िक्रा यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा सेम बिल्कुल है कि माशरे में जो मेल हैं, बाप हैं, शौहर हैं, बेटे हैं, भाई हैं, तो इनकी तो भाई खूबियाँ, यानी मैं कहती हूँ कि पहली दफ़ा आज वीडियो, यानी ये बोलते हुए, वीडियो बनाते हुए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मुझे बहुत सोच समझ के जो है वो आज यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। एक अनलिमिटेड, लामहदूद खूबियों का नाम देना भी उनको, मुझे, मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, मैं कहाँ से तारीफ़ शुरू करूँ, मैं क्या कहूँ। बाप के रूप में देखें, बेटे के रूप में देखें, भाई के रूप में देखें, शौहर के रूप में देखें, बस कुर्बानियाँ ही कुर्बानी। इनको पैदा होते ही इनकी लड़कों की घुट्टी में ये बात डाल देती है। ये 2.5 साल के, 2 साल के ही होते हैं, तो इनकी घुट्टी में ये बात डालती जाती है। इनकी तरबियत ही इस तरह होती है कि सब तुमने करना है, ये सब तुमने संभालना है, सब तुमने करना है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो बस इसी काम लगे रहते हैं। उनको पहले दिन से उनके कंधों के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है, तो फिर देखें वो निभाते रहते हैं, निभाते रहते हैं। मुझे बेतरतीब जूं जूं बातें याद आएंगी मैं करती रहूँगी, करती जाऊँगी उसी तरह। कि देखें, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मिसालें तो सारी बड़ी हैं, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के इतने इतने आलीशान ये घर बनाते हैं। ज़ाहिर है यही बनाते हैं, शौहर बनाता है, बाप बनाता है, भाई बनाता है, बेटा बनाता है। आलीशान बिल्डिंग्स, कनाल कनाल में घर, ज़्यादा अमीर लोग हैं 2.5-2.5 कनाल में भी कोठियाँ हैं। छोटे घर तो घर होता है, 3 मरले का भी घर होता है, 5 का भी घर होता है।
तो इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से वो बनाया होता है, और ये खुद वहाँ रहते ही नहीं। यानी आप देख लें, दिन बाहर रात बाहर, ड्यूटीज, काम। अगर किसी की दुकान है तो वो भी सुबह का गया हुआ रात को दुकान से घर आता है। अगर कोई डॉक्टर है, किसी का क्लिनिक है, उसका दिन रात क्लिनिक पे है। बेशक वो जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो ज़ाहिर है एक बड़ी छोटी सी जगह होती है, एक थोड़ी सी जगह, एक टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ, एक सरकारी जगह भी है या दुकान भी है या कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, कोई बड़ा वापडा के महकमे में है, कोई गैस के महकमे में है। यानी ये जितनी नौकरियां हैं, कोई स्कूल मास्टर है, कोई हेड मास्टर है, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, आप मैं सारी यानी तो नहीं गिन सकती। तो वहाँ कितनी कुछ जगह होती है बैठने के लिए, बड़ी थोड़ी सी। तो वो अपनी सारी ज़िंदगी उस जगह पे गुजार देते हैं, और वहाँ एसी वगैरह भी चाहे ना हो, हीटर भी ना हो, और घर में हर कमरे में हीटर हो, हर कमरे में एसी हो। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं सदके जाऊँ, वो उससे कभी मुस्तफ़ीद होते ही नहीं। वो सब किसका होता है? बीवी बच्चों का। बीवी बच्चों के पीछे फना हो जाते हैं, पहले माँ के लिए फना हो जाते हैं, बहनों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बाप के लिए अगर वो बेटे के रूप में है, तो भाई के रूप में है। यानी देखिए, तो वापस उसी फिक्रे पे पहले आ जाते हैं कि वो सब से वो कभी मुस्तफ़ीद नहीं होते। घर में बड़े आलीशान लान बनाए हुए, बड़े माली रखे हुए, बड़े पौधे लगाए हुए, बड़ी दरख्तों की कांट छांट हो रही है, सब किसका है? वो तो उसको देखते ही नहीं। वो घर जो उन्होंने पास खड़े होके बनवाया था, जहाँ हर कमरे में बड़े ध्यान से पेंट करवाए थे, बड़े शानदार वॉशरूम बनवाए थे, बड़ी टाइल्स ढूंढ ढांड के लेकर आए थे कि भाई ये वाली लगनी चाहिए। और घर बनाते हुए आप, यानी ये मैं अभी घर की मिसाल दे रही हूँ, यानी क्या क्या घर बनाते हुए सेक्रीफाइस होती है उस बंदे की। वो जो खड़ा होता है, जो पास खड़ा होके बनवा रहा होता है घर का, बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई हो, तो वो उसको कभी देखता ही नहीं। फिर बाद में ये क्या हुआ, रात को आए चांद घंटे, तो वो भी घर से लिस्ट इतनी लंबी होती है, डिमांड्स मदर की, या जिस स्टेज पे भी वो होते हैं। अगर वो बेटे की या भाई की स्टेज पे होते हैं तो माँ बहनें एक लिस्ट थमा देती हैं। अगर शौहर वाली स्टेज पे हैं तो फिर वैसी बड़ी लिस्टें हैं, बच्चों की लिस्टें, बीवी की लिस्टें। यानी उनको सिर्फ यही जिम्मेदारी होती है कि आज भाई फलां चीज़ घर में ख़राब हो गई है, आज कोई बिजली की चीज़ ख़राब हो गई है, आज कोई टूटियाँ शूटियाँ ख़राब हो गई हैं, कोई ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, ये घर का सामान, ये बच्चों की फीसें देनी है, ये बिल देना है। वो सिर्फ जो है ना, वो यानी एक मैं गाड़ी की, वो उस गाड़ी में बैठते कभी नहीं, वो बस उसको चलाने की फिक्र में ही लगे रहते कि इसको चलाना है। तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है कि अपनी उस बनाई हुई स्टेट को, वो स्टेट होती है उस बंदे की जिसने उस पर इतना पैसा लगाया होता है, तो वो बस यही तो सोच के खुश होता रहता है कि मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, और ख़ुद उसकी किस्मत में वही रात के चंद घंटे जो उसने गुजारने हैं, और सुबह एक बड़ी लिस्ट लेके सर नीवा करके साबिर व शाकिर घर से निकल जाना। अब मैं बार बार सदके जाऊं नहीं कह सकती, पर वही है कि यानी इसके लिए अल्फाज नहीं है तारीफ के। फिर मुझे वो बच्चे का फ़ोन याद आ गया है कि मैम, आप आदमियों के बारे में कभी बात नहीं करती। तो बेटा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं क्या बात करूं, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा सिलसिला, ये ख़त्म ही नहीं होगा। सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों को ब्याहने की जिम्मेदारी, और बाज़ की बेटियां होती हैं और उनकी बहनें भी ब्याहने वाली अभी बैठी होती हैं,
और फिर दोनों को भी आते रहते हैं, बहनों को भी बेटियों को भी। बाहर से आते हैं थके हारे हुए, मिट्टी पेट्रोल, बाहर का माहौल आपने देखा है, सड़कों पे क्या हाल है। तो कभी शिकवा ही नहीं करते। मगर किसी छोटे लेवल की नौकरी है, बॉस की झिड़कियाँ, बड़े लेवल की भी, हर लेवल पे एक बॉस होता है आपके ऊपर। तो बाहर से किसी की झिड़कियाँ खा के आए हैं, कोई किसी की औखी पारी बात सुन के आ गए हैं, कभी आके जिक्र ही नहीं करना। क्योंकि वो मेजॉरिटी जो आदमी लोग होते हैं वो बेचारे यही समझते रहते हैं कि मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही चले जाना। मैंने ये कई आदमियों को कहते हुए भी सुना है कि मैं दुनिया ते कल्ला ही आया ते कल्ला ही टूर जाने, क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने अपने दुख किसी को नहीं बताने, मेरे काम सिर्फ मेरे ही हैं और मैंने ही भुगतना है। ये बड़ी बात है नाज़रीन, बड़ी बात है। और फिर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, शादियां हैं, ईद है, त्यौहार है, बाखुदा वही एक शलवार, एक कमीज़ और जूता पहना हुआ, 7 बीवियां इस कदर सजी संवरी हुई कि वो 10 लाख में एक बीवी जा रही होती है। 10 लाख से मेरा मुराद है उसका पहनावा, उसका ड्रेसअप, उसका सिस्टम जो उसने यानी पहने हुए हैं, कपड़े, जूते, जेवरात, वो 10 लाख की वो बन के तो जा रही होती है और बच्चे उससे भी आलीशान जा रहे होते हैं। और बाज़ का बाखुदा मुझे हंसी आ जाती है, शौहर लगते ही नहीं है कि ये इनके बीवी बच्चे हैं, वो साथ इतने सादा से मस्कीन से जा रहे होते हैं। फिर भी हम बैठती हैं ख़वातीन तो हम कह देती हैं औरत का कोई घर नहीं होता। ये बाखुदा आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ़िक्रा बिल्कुल गलत है कि औरत का घर नहीं होता। सब कुछ औरत का ही होता है, बाखुदा सब कुछ औरत का होता है। अभी ईद कितनी दूर होती है, बाप को, भाइयों को, शौहर को, बेटों को फ़िक्र लग जाती है पहले ही कि मेरी बहनों के भी कपड़े होने चाहिए, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के, मेरी माँ के। तो अपनी उनको कभी फ़िक्र नहीं होती, उनकी फ़िक्र होती है, बच्चों की फ़ीसों की फ़िक्र होती है। एक अगर किसी का एक बेटा है, अगर किसी के 10 भी बेटे हैं, तो वो उसके लिए जायदाद प्रॉपर्टी बनाने के पीछे लगा हुआ है। अपने लिए कुछ नहीं, अपनी कोई फ़िक्र नहीं, अपने बस कुर्बान होना, फ़िदा होना, हर रूप में, हर रूप में। यानी ये जो रूप मैंने आपको बताए, बाप, बेटा, शौहर, भाई, हर रूप में सिर्फ कुर्बान होना और फ़िदा होना। शॉपिंग मॉल्स में चले जाओ, सब्ज़ी की दुकानों पे चले जाओ, कहीं रोड पे निकल जाओ, स्कूल छोड़ते हुए इनको देख लो, खुद सामान उठाया हुआ है। बीवियां, बहनें, माएँ शॉपिंग कर रही हैं और ये देख ही नहीं रही कि उसने कितने कुशापर उठाए हुए हैं, उठा उठा के उसको पकड़ाती जा रही हैं। और वो साबिर व शाकिर हर रूप में, जिस रूप में भी है, भाई है, बेटा है, बाप है, वो उस रूप में ही पीछे शापर उठा के चला जा रहा है। क्योंकि उसकी घुट्टी में ये बात डाल दी गई है कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, सब तुमने करना है। और इतनी बड़े बड़े सदमे, बड़े बड़े गम सह कर भी वो एक चट्टान की मानंद खड़े रहते हैं। कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आता। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बाज़ का होता है ना, हम कहते हैं कि फलां चीज़ ना होती तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता। और बहुधा इनके बारे में दिल मानता ही नहीं कि कभी इंसान अपनी इस ज़ुबान से ये कह दे कि ये ना होते, तो ये दिल कहता ही नहीं है कि ये कहें कि ये भाई होते ही होते। इनके बगैर तो ये कायनात ही नहीं है। अल्लाह की हस्ती के बाद, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ये बहुत बड़ा साहिबान, हमारा बहुत बड़ा आसरा है। तो मुझे अब खुशी हो रही है कि वो बच्चा कितना खुश हो रहा होगा, वो बच्चा था या कोई बड़ा था, जो भी था, कितना खुश हो रहा होगा।
तो मैं बेटा जी इस पे वीडियो बना ही इसलिए नहीं थी रही कि ये एक वो बात है या वो रिश्ते हैं कि जिन पे बंदा क्या बोले। हम इनके दम से हैं तो हम जिसके दम से बंदा हो उसके लिए क्या बोल सकता है। एक दफ़ा नाजरीन कोई समझे कि कोई 15-16 साल हो गए हैं, आपको श्योर याद होगा, या शायद 15-16 साल, हाँ तकरीबन इतना ही अरसा हुआ है कि एक तोहमात समझ लें या एक जिसने भी ये अफवाह अफवाह भी नहीं मैं कह सकती, क्योंकि अफवाह भी थी तो बहुत अच्छी अफवाह थी। तो किसी ने ये बात फैला दी कि भाई जो भाई है ना उन पे ना कोई सख्ती आने वाली है, किसी सियाने ने कह दिया है या किसी बुजुर्ग ने कह दिया है, किसी ने जो मैं पता नहीं किसने कह दिया था। तो श्योर आपको ये बात जब मैं जो ही ये हवाला दे रही आपको याद आ गई होगी। तो किसी ने ये फैला दिया कि बहनें जो है ना वो कोई खैरात करें, कोई सदका करें अपने भाइयों को उनकी ज़िंदगी के लिए, इस तरह। तो एक अफरा तफरी मुआशरे में आ गई और बहनों के भी सदके जाऊं कि पता नहीं वो गरीब अमीर सब अंदर ही आ गई, खाना बदोश मांगने वाली, काम करने वाली बहनें तो बहनें होती हैं ना, किसी भी कैटेगरी में हो। तो बहनों के पास जो कुछ, जो इतने जोगी नहीं थी, मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ कि उन्होंने जेवरात बेच दिए, उन्होंने इतनी सखावत की उन दिनों में। आपको श्योर याद आ रहा होगा, लेडीज देख रही हैं तो वो कह रही होंगी कि हाँ मैंने भी किया था ये सब। तो उन्होंने इतना बांट छोड़ा, इतनी खैरात कर छोड़ी, और डेली गली मोहल्ले में बट रहा है कुछ भाई, वो कहते हैं ना पहुँच अड़ जाने, वो पहुँच अड़ गए बहनों को कि ये बात सच्ची है, वे भाइयों को बचा, बड़ी बात। तो अब देख ले, मैं चूँकि बहन भी हूँ, माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ, बेटी भी हूँ, तो एक गैर इरादी तौर पे मैं ना फिर वो लेडीज़ की तरफ आ गई हूँ, बात को करते करते लेडीज़ की तरफ आ गई हूँ। तो ये बात है जी कि मेरे पास वही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो मैं इनका थैंक यू कहूँ, मैं वालिद साहब का थैंक यू कहूँ, या अपने हस्बैंड का कहूँ, या अपने बेटों का कहूँ, या अपने भाइयों का कहूँ। और फिर मैं लेडीज़ के वो एक गैर इरादी तौर पे आ गई हूँ कि जो है ना शब बारात है भाई, बहनों की शब बारात लेकर जाइए, और जो है ना वो बड़ी खुश होंगी। अभी इस वीडियो में इस बात की तुक बनती तो नहीं है, लेकिन लेकर जाइए। और मेरे भी भाई अगर देख रहे हैं ना तो फ़ौरन शब बारात लेकर आएँ भाई 2 मिनट के अंदर। तो फिर ये है कि एक दफ़ा मैं दोबारा लेडीज़ की तरफ आ रही हूँ कि लेडीज़ अपने हस्बैंड्स का इसी तरह ख्याल रखें जैसे माँ रखती है, एक मदर की तरह अपने शौहरों का ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई तकलीफ़ आपको नहीं बतानी। उन्हें बचपन से यही कहा गया है कि तुम मजबूत हो, तो उनकी आंख में ना तो आंसू आएगा कभी, वो जितने मर्ज़ी परेशान होंगे, ना ही वो अपना दुख तकलीफ़ आपको बताएंगे, क्योंकि वो यही समझते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और हमने नहीं बताना किसी को भी। तो ये बात है। एंड पे मैं यही कहती हूँ कि आप शौहर के रूप में, बाप के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में आप हमारा मजबूत साहिबान हैं, और आप हमारे घरों के दरख्त हैं, आपका कोई सानी नहीं। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। थैंक यू।